अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भाई आज जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। थोड़ी सी ट्रिकी और लेंदी है, लेकिन ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी जब वो बनकर तैयार होगी। और लुक लाइक अ फ़िश, तो फ़िश जैसी कुछ लग रही है लेकिन ये फ़िश नहीं है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कितने लोगों ने ये चीज़ देखी है मुझे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। इसको कहते हैं अरवी के पत्ते। अरवी तो हम सब खाते ही रहते हैं, अब अरवी के पत्ते खा के देखते हैं कि किस तरह के होते हैं। तो ये अरवी के पत्ते हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ मैंने 3 अरवी के पत्ते ले लिए हैं और यहाँ कुछ ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लिया है मैंने जस्ट फॉर गार्निशिंग। ये प्याज है 2 मीडियम साइज़ की और इसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों को पीस कर एक साथ मतलब एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ टमाटोज़ हैं, 3 बड़े टमाटर लिए मैंने और उनको बॉईल करने के बाद या ब्लांच करने के बाद मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। दही ले लिया है 125 ग्राम, ऑयल ले लेंगे 1 कप, बेसन ले लेंगे 200 ग्राम्स के करीब है, और हल्दी है। और मैं आपको वक्त के साथ साथ बताती रहूँगी कितनी इस्तेमाल होगी, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होगी। और ये रेड चिली पाउडर है और ये धनिया पाउडर है। तो ये 3 चीज़ें। साथ में हमारे पास है लहसुन अदरक, जो कि हर खाने में ज़रूरी होता है। तो चले जी अब चलते हैं। और यहाँ थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे हम, ये अजवाइन है, और ये थोड़ा सा मेथी दाना। साथ ही हमने ले लिया है नमक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये खानों में ना डले तो बेजायका खाने लगते हैं। तो ये नमक भी हमने यहाँ पर ले लिया। ये पिंक सॉल्ट है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने बैटर की तरफ। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया है और फिर इसके बाद 1 टीस्पून अजवाइन लेके इसको हाथ से मसल कर हमने इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर रगड़ कर अच्छी तरीके से इसमें हमने डाल देना है। अब इसके बाद हमने 1 टीस्पून हल्दी लेनी है और 2 टीस्पून हमने लेनी है लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया मैंने और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है इसमें। ये अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए आप नमक। और इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हल्दी, लाल मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर हल्दी है। अब इसके बाद हमने इसको पानी डाल के अच्छा सा बैटर बना लेना है। तो यहाँ देखें बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। जैसी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है आप लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। तो ये मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम अपने पत्तों की तरफ और इसकी देखें जो वेन होती है ना वो हमने इसके अंदर से निकाल लेनी है। जो सेंटर की वेन होती है वो हमने निकालनी है, जो मोटी मोटी सी नज़र आए वो आपने। अच्छा, यहाँ मुझे ना लाए हुए ज़्यादा दिन हो गए थे, 3 से 4 दिन हो गए थे पत्ते लाए हुए, तो थोड़े से ये नाजुक होते हैं। तो ये बात ख़याल में रखिएगा कि आपने उसी वक्त लाने हैं और उसी वक्त बनाने, क्योंकि ये नाजुक होते हैं तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो भी कट करके निकाल लिए थे। अच्छा, अब आपने देखा मैंने पत्ते को एक ट्रे में बिछा लिया है और उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो बैटर हमने बेसन का बनाया था वो चमचे की मदद से इसमें लगा रही हूँ। ये प्रोसेस आप देखें आराम से किस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसको फिर इसके बाद लगाने के साथ ही हमने फ़ोल्डिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट फ़ोल्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा, बस खुद ही मतलब बहुत आराम से फ़ोल्ड कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। और अब इसके बाद मैं इसके ऊपर एक पत्ता रखूँगी जो कटा हुआ था, क्योंकि उसको फ़ोल्ड नहीं कर सकते हम, तो इसलिए छोटा पत्ता जो है वो हम इसके ऊपर रख कर फिर हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने देखिए बैटर लगाया और बैटर लगाने के बाद इसमें मैं फिर इसके ऊपर पत्ता रखकर जो आपका कटा हुआ पत्ता था, जो ख़राब पत्ता मैंने बताया था आपको ख़राब हो गया था, तो उसको कट करके निकाल लिया। तो पीस था हमारे पास, तो हमने इसको उसके ऊपर रख कर और फिर इसके बाद इसके ऊपर फिर से बेसन लगा कर इसको हमने फ़ोल्ड कर देना है। तो कुछ इस तरह से जो है ये फ़ोल्ड हो जाएंगे। और फिर इसके आगे का प्रोसेस भी आप लोग देखिएगा किस तरह से हो रहा है। पेस्ट लगाते जाएं और फ़ोल्ड करते जाएं, पेस्ट लगाते जाएं और फ़ोल्ड करते जाएं। इस प्रोसेस को मैं इतना जो है लेंदी करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि किस तरह से ये बनते हैं। तो
देखा आपने, मैंने फिर से वही किया कि एक कटा हुआ पत्ता इसके ऊपर रख कर और फिर से पेस्टिंग करी इसके अंदर, और उसके बाद जो है हमने इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर देना है। तो ये फ़ोल्ड होकर हमारे पास रेडी हो चुका है। तो कम्प्लीटली फ़ोल्ड कर देंगे, और ये कम्प्लीटली फ़ोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह का है। इसको सेंटर में से मैंने 2 इसलिए किए क्योंकि मेरा जो स्टीम करने का जो प्रोसेस था उसमें स्टीमर थोड़ा सा मेरा छोटा था। जो मैंने स्टीमर बनाया था वो छोटा था साइज़ में, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ कर लिया। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप फुल भी रख सकते हैं, लेकिन इन द एंड इसको कटना ही है तो हाफ़ भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने देखें स्टीम के लिए रख दिया है। कम से कम 15 मिनट हमने इसको स्टीम देनी है ढक कर। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टीम के लिए रख दिया है। 15 मिनट बाद कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन होगी, और इसको हमने हल्का सा जो है मतलब इसका साइड चेंज कर देना। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको साइड चेंज करने की, क्योंकि जब आप स्टीम कर रहे हो और नीचे तो वैसे ही जो है जाली है, तो मतलब नीचे से भी पका ही होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये कच्चा है। बहरहाल 5 मिनट के बाद मैंने इसको फिर से फोल्ड करने के बाद जो है निकाल लिया है बाहर। और अब निकालने के बाद इसकी कटिंग है प्रोसेस आगे की। अब मैं दूसरा पीस भी इसी तरह रख रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरा भी रख दिया है, और यहाँ पर हम अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी कटिंग हो रही है कुछ इस तरह से, देखिए। तो कितना अच्छा सा पैटर्न बना है अंदर बेसन और पत्ते का, यानी ग्रीन और येलो जो है वो एक पैटर्न सा तैयार हो गया है। इस तरह से बिल्कुल इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे, स्लाइसेस कट कर लेंगे इसके। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे दूसरे पत्ते भी बनकर रेडी हो चुके हैं, और इनकी कटिंग भी हमने कर दी है। तो यहाँ पर स्लाइसेस देखिए किस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं, स्लाइसेस बिल्कुल मछली की शेप में। और अब हमने क्या करना है कि एक पैन में ऑयल लेना है, और ऑयल लेने के बाद जो हमने स्लाइसेस कट किए हैं अपने पत्तों के अरवी के, वो हम इसमें एक एक कर कर रख देंगे और उन्हें फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अलट पलट कर अच्छा सा एक फ्राई दे देंगे, ताकि जो है इनका शेप ना बिगड़े सालन में जाने के बाद या खुले नहीं। और वही तेल जो फ्राइंग के बाद बचा था उसी में मैं अब इसकी ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने मेथी दाना 10 से 15 मेथी दाना इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। और अब इसमें हम लहसुन अदरक भी शामिल कर देंगे, और लहसुन अदरक शामिल करने के साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर देना है, ताकि हमारा जो मेथी दाना है वो जले ना, क्योंकि जल जाएगा तो एक कड़वाहट उसकी उभर कर आ जाएगी सामने, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए इसकी मिकदार भी हमने इसके अंदर कम रखी है। तो पानी डालकर हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि हमारा मेथी दाना ना जले। अब मेथी दाना जब भुन जाएगा और लहसुन अदरक भुन जाएगा तो इसके अंदर हमने डालनी है प्याज और मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया था वो, और फिर इसकी भी हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर देनी है। और फिर यहाँ पर हमने अपने अब डाल देंगे यहाँ अपने बेसिक मसाले, जिनमें लाल मिर्च का पाउडर है जो कि 1 टेबल स्पून डाला है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाल दी है, 2 टेबल स्पून इसमें धनिया डाल दिया है, और अब सॉल्ट डाल रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट डाल देंगे, और अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। आत्मा क्या हुआ है? तो अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे। फिर इसकी हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। बच्चे जो है ना दांतों पर आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमें जो है उनको कम से कम जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम जो है रोएं। अगर वो ज़्यादा रोएंगे और उसके बाद हम उनकी बात पूरी करेंगे तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम उनकी बात, आपसे ये नहीं कह रही कि उनकी बात मान लें, आपको ये करना है कि उनकी बात माननी नहीं है, उनका माइंड डाइवर्ट करना है। बच्चे ज़िद्दी तभी होते हैं कि जब वो रो रहे होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ उनकी ज़िद जो है वो पक्की होनी शुरू हो जाती है। उनको पता लग जाता है कि जब हम रोएंगे तो अम्मा ने मान लेना है या अब्बा ने मान लेना है। तो हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, हमें उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करना चाहिए दूसरी तरफ। तो जब हम उनका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो वो उस बात को भूल कर, क्योंकि बच्चों का दिमाग ऐसे ही होता है और बच्चे को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बच्चे कोरे होते हैं बिल्कुल जी। तो चलिए जी आते हैं अपने सालन की तरफ। तो यहाँ मैंने टमाटर का पेस्ट डालकर उसका पानी जलाया, और फिर उसके बाद इसमें दही डालकर उसका पानी जलाकर, और जितना हमें शोरबा रखना है हमने इसके अंदर उसमें उतना पानी शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें जो फ्राई हुए हुए पत्ते थे अरवी के वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं।
तो यहाँ पर मैं सारे बहुत आराम आराम से शामिल कर रही हूँ। वैसे इनको अब कुछ नहीं होना है क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया है। वैसे भी कुछ नहीं होना था, लेकिन ये है कि फ्राई करने के बाद आप श्योर हो जाते हो कि वाकई अभी इन्हें कुछ नहीं होगा। बहरहाल तो यहाँ हल्का सा जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसका ढक्कन ढक देंगे और फिर हमारे अरवी के पत्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मेरी ये वीडियो किस किस को पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ये रेसिपी अपने घर में ट्राई की है तो आपको कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, जब तक अज़र सलमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।